Hello everyone, my name is Hitesh Majan. This is my second lecture of Data Science playlist. Our first topic is how to add an index field using Python. कैसे हम इंडेक्स फील्ड को किसी डेटा सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, है ना? तो एंड इंडेक्स विल हेल्प ऑर्गेनाइज डेटा रो ऑफ्टन एज यूनिक रो नंबर और आईडीज, है ना? मतलब जो इंडेक्स फील्ड होती है या जो इंडेक्स होता है वो एक यूनिक नंबर, किसी भी डेटा सेट के अंदर एक यूनिक नंबर या उसकी एक यूनिक आईडी होती है। तो कैसे अपन उसको किसी भी डेटा सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू अपन समझते हैं, है ना? पहले अपन एक डेटा सेट बना रहे, तो अपन ने इंपोर्ट pandas as pd, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने पैकेज की बात की थी, तो यहाँ पे मैंने वही pandas एक पैकेज इंपोर्ट किया है जिसकी मदद से मैं एक डेटा सेट बना रहा हूँ, है ना? तो मैंने एक डेटा नाम का एक डेटा सेट बनाया जिसके अंदर मैंने कुछ नाम और उनकी कुछ एज, ऐसा मैंने एक डेटा सेट बनाया है ना? यहाँ पर अपन उसको डेटा फ्रेम मतलब उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम बना रहे हैं। हाँ, अब अपन ऐड कर रहे हैं कि एडिंग एन इंडेक्स विल। अब कैसे इंडेक्स, तो डीएफ ये इंडेक्स एक अपन ने कॉलम बना लिया इंडेक्स नाम का, जिसके अंदर अपन ने अब रेंज दे दी कि 1 से स्टार्ट होगा और जो भी लेंथ होगी जो अपन ने डेटा सेट बनाया है ना, उसके एक ज़्यादा तक मतलब +1 तक करेगी। जो भी इंडेक्स रहेगा वो 1 से स्टार्ट होगा, है ना? जैसे अपन इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि एक इंडेक्स जो एक यूनिक आईडी के थ्रू हर एक के आगे ऐड हो चुका है ना? इस तरह से अपन एक इंडेक्स फील्ड ऐड कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू चेंज मिसलीडिंग फील्ड वैल्यू यूजिंग पाइथन, है ना? अब आप मतलब मिसलीडिंग वैल्यू मतलब कि बहुत सारे डेटा के अंदर या डेटा सेट के अंदर बहुत सारे मिसलीडिंग वैल्यू या अपने को कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो अपन कैसे चेंजेस कर सकते हैं, है ना? जैसे कि कुछ इनकरेक्ट वैल्यू है या कुछ इनकरेक्ट या अनक्लियर वैल्यू को अपन कैसे उस डेटा के अंदर चेंज कर सकते हैं, है ना? तो सेम मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू समझते हैं कि मैंने सेम इनपुट pandas as pd जिसकी मदद से मैंने एक डेटा सेट बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने नेम नाम के कॉलम के अंदर कुछ नेम और एज करके एक डेटा सेट बनाया। अब अपन करेक्टिंग कर रहे हैं कि राज जो अपना डेटा सेट के अंदर ये राज है ना, उसको अपन राहुल, राज के जगह राहुल, और ये अपन उसमें करेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो जो डेटा सेट के अंदर जो पहले राज था और वो चेंज हो गया राहुल के हिस्से, है ना? जैसे कि मैं अब राहुल के जगह कुछ और भी नाम का भी यहाँ डालूं, जैसे कि मैंने हितेश डाल दिया और मैं अब इसको रन करूंगा तो देखा राहुल के जगह हितेश वो उसने करेक्ट कर दिया। तो इस तरह से अपन वैल्यू मिसलीडिंग वैल्यू को भी करेक्ट कर सकते हैं, है ना? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू री एक्सप्रेस कैटेगोरिकल फील्ड वैल्यू यूजिंग पाइथन, है ना? तो अपन कैसे जो कैटेगोरिकल फील्ड होती है उसको री एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगोरिकल फील्ड मतलब कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अपन ने मेल और फीमेल एक फील्ड ले लिया कि मेल और फीमेल, ये कैटेगोरिकल फील्ड एग्जाम्पल के लिए अपन समझ सकते हैं, है ना? नीड टू कन्वर्ट इनटू नंबर्स फॉर एनालाइज और सिंप्लीफाइड, है ना? तो अपन जो मेल और फीमेल है उसको अपन नंबर के अंदर उसको अपन असाइन कर रहे हैं कि जो मेल है उसको 1 असाइन कर दो और जो फीमेल है उसको 0, एक अपन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि मेल 1 है और 0 जो फीमेल जो अपन 0, ऐसा अपन उनको नंबर असाइन कर रहे हैं और अब उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना? और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एक अपन ने इम्पोर्ट pandas as pd, अपन ने एक वापस सेम एक डेटा सेट बनाया, है ना? डेटा फ्रेम डेटा बनाया जिसके अंदर अपन की
जिसके अंदर अपन जो जेंडर नाम का कॉलम है उसके अंदर जो अपन असाइन कर रहे हैं कि मेल को 1 असाइन कर दो और फीमेल को 0 ऐसा असाइन कर दो, है ना। एक न्यू कॉलम बना रहे हैं कि जेंडर कोड नाम के एक अलग से इंडेक्स कॉलम बना के जिसके अंदर अपन उसको ये मैप करा रहे हैं, है ना। तो जैसे ही अपन इसको रन करेंगे, ये थोड़ा, है ना, तो आप देख सकते हो कि जेंडर कोड एक अलग से बन गया और मेल को 1, फीमेल को 0, वापस मेल को 1, ऐसा अपन ने उनको री एक्सप्रेस कर दिया है ना। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिक फील्ड यूजिंग पाइथन। कैसे अपन न्यूमेरिक स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं न्यूमेरिक फील्ड को, है ना। Standardize means making the value in a numeric field have a mean of 0 and standard deviation 1, है ना। यहाँ पे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे भी फ्रॉम इसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केल नाम का अपन ने एक पैकेज इंपोर्ट किया है। सेम अपन ने एक डेटा सेट बना। अब जिसके अंदर अपन जो भी डेटा है जैसे हाइट और वेट है, इसका अपन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिक डेटा कैसे क्या हो सकता है वो अपन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे अपन इसको रन करेंगे तो वो देखो हाइट और वेट दोनों का स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिक फील्ड अब तो को आउटपुट में मिल रहा है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू आइडेंटिफाई आउटलायर यूजिंग पाइथन, है ना। अपन जो आउटलायर होता है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो आउटलायर आर वैल्यू दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, that this can be identified using statistical method using like the IQR method, है ना। आउटलायर अपन ऐसा समझ सकते हैं कि आउटलायर ये हो इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी डेटा सेट के अंदर ऐसी वैल्यू जो दूसरी वैल्यू की तरह थोड़ी अलग है या उसका रेंज दूसरे से अलग, वो या छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है ना। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। एक दिस कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक IQ। एक IQR मेथड होती है जिसके थ्रू अपन आउटलायर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे अपन ने एक डेटा सेट बनाया, है ना। ये डेटा सेट के अंदर एक स्कोर नाम के कॉलम में अपन ने बहुत सारे वैल्यू देते हैं, जैसे कि आप वैल्यू 10, 12, 14, 18 और 100। तो ये बाकी जो वैल्यू है ये एक दूसरे के थोड़ा आसपास है या सिमिलर, एकदम से 100 मतलब ये बाकी वैल्यू के थ्रू थोड़ी अलग है, तो ये क्या है, आउटलायर है। तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक IQR मेथड होती है जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले उनको कैलकुलेट किया, फिर डिफाइन आउटलायर उसको अपन डिफाइन किया, फिर अपन ने उसको आइडेंटिफाई किया, है ना। तो जैसे ही अपन जिसको रन करेंगे तो अपने को आउटपुट में 100 आना चाहिए। तो अपने को आउटपुट में 100 आ चुका है ना। ये था अपना आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।